हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और उसके नियम देखेंगे। तो दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम क्या हैं, आज इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह पहचानें कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, आप लोगों को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान पता होगी, तभी आप लोग बता सकते हैं ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तभी आप लोग पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और उसके नियम पर डिस्कस करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम पर आज डिस्कस करेंगे और पहचानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की नियम क्या हैं और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें पहचान। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों से कार्य का फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल में लगातार होने का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? भविष्य काल में लगातार होने का ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है? कार्य का लगातार होना, उसका ज्ञान होता है। तो इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों से कार्य का फ्यूचर भविष्य काल में लगातार होने का ज्ञान होता है। पहचान नंबर 2, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द पाया जाता है। इस काल के वाक्यों में पता चलता है कि काम हो रहा होगा। क्या पता चलता है? कि काम हो रहा होगा। जैसे पारुल गाना गा रही होगी, जैसे शालू पुस्तक पढ़ रही होगी, जैसे लड़के मैच खेल रहे होंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम देखें। आई बी के साथ सदैव सेल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और इस लाइन का विशेष ध्यान रखें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल या शेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें शेल और विल का प्रयोग आप सब्जेक्ट से पहले करेंगे, तो आप शेल और विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नियम है। एक बार फिर से समझें।
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान नंबर 1, इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों से कार्य का फ्यूचर यानी भविष्य काल में लगातार होने का ज्ञान होता है। पहचान नंबर 2, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि पाया जाता है। इस काल के वाक्यों में पता चलता है कि काम हो रहा होगा। कैसे हो रहा होगा? यहाँ पर देखें, जैसे पारुल गाना गा रही होगी, शालू पुस्तक पढ़ रही होगी, लड़के मैच खेल रहे होंगे, इस तरीके से आता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम देखें। आई बी के साथ सदैव सेल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। आई बी के साथ सदैव सेल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम नंबर 2, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नियम नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 4, इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल या सेल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो दोस्तों, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम हुए। तो दोस्तों, आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और नियम के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी है। तो दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान को आप समझें और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान को अच्छी तरीके से रट लें। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान जब तक याद नहीं होंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान जब तक दिमाग में आप नहीं रटोगे, तब तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस पहचान में ही नहीं आएंगे। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या किसी अन्य का सेंटेंस है, इसके नियम और पहचान ज़रूरी है। तो दोस्तों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान अच्छी तरह से रट लें ताकि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस बनाने में कोई कठिनाई ना हो, कोई दिक्कतें ना आए। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के नियम और पहचान आप सीख चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें और मैं आगे और इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा और फ्यूचर टेंस की सभी वीडियो अपलोड करके आप लोगों तक भेजूँगा ताकि आप लोगों को फ्यूचर के सभी सेंटेंस बनाना आ जाएं। और दोस्तों, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे पर, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।